आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। खबर आजमगढ़ जिले से है। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी का हुआ जोरदार स्वागत। आजमगढ़ अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी का हुआ जोरदार स्वागत। निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद गांव में आमना इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मुअज्जम खान के आवास पर रुके, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। बख्शीश अहमद वारसी ने बताया कि हम जिले के हर गांव में जाकर यह जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अल्पसंख्यक किसी समस्या को लेकर परेशान तो नहीं है। पेपर लीक के सवाल पर उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुआ करता था, इस सरकार में फिर भी कम लीक हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम 40 वर्षों से गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि भाजपा सबके हित के लिए काम करती है। हम अपनी कौम से ये दरखास्त करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का विशेष ध्यान दीजिएगा। मुअज्जम भाई, मोहम्मद अकरम, अनीस खान, इम्तियाज अहमद उर्फ मिठाईलाल, खलीकुज्जमा, शहनवाज अहमद, कलीम अहमद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बख्शीश अहमद वारसी। आप इस तरह दौरा कर रहे हैं आजमगढ़ में, लोकसभा के चुनाव सामने, दौरा का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य वास्तव में अल्पसंख्यक समाज से संपर्क करना, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं इस सरकार में, उनको उससे उनका कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनको कहीं किसी तरह की परेशानी हो रही है पर प्रशासन से या पुलिस से या अन्य सरकारी कर्मचारियों से, उनके कार्य संपादित हो रहे हैं नहीं, या उनके कार्यों में कोई बाधा तो नहीं डाल रहा। अगर बाधा डालता है तो उसके विषय में हमें बताएं तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करें, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहाँ लोगों की परेशानी हल करने के लिए आयोग बनाया गया है, अल्पसंख्यक आयोग, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब आते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आजमगढ़ एक बहुचर्चित जिला है, तमाम तरह के पॉलिटिकल लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने सोचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कम से कम आजमगढ़ के जनपद में चल करके वहाँ के लोगों से संपर्क में आएँ कि क्या आप लोगों की कठिनाइयाँ हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की स्थिति जो चल रही है, जो हो रहा है, क्या आप लोगों को कहीं कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो उसे मुझे बताएं, उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को हम दूर करें। जिस तरह सपा बसपा लगातार मुस्लिमों को भड़काती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में आप सुरक्षित नहीं है, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी में स्वयं जुड़ के और मुस्लिमों को अवगत करा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या कहेंगे इस संबंध? वास्तविकता उसमें है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात, किसी संप्रदाय की पार्टी नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग जातिवादी व्यवस्था के तहत इनकी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है, आप कान देख लें, अगर 100 लड़कों की भर्ती होनी है पुलिस में, तो 70 जो है यादव जी होते थे, शेष में सारी जातियां होती थी। ये कन्फर्म कहीं बट नहीं है। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई भर्ती हुई है वो उस लायक हुआ है तो उसे जगह मिली है कहीं किसी तरह का। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जात के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये मेरा खुला दावा है। क्योंकि मैं कम से कम 40 वर्षों से मैं उस मंदिर से और वहाँ से जुड़ा हूँ राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के। लगातार जो पेपर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में लीक हो जा रहे हैं, नवयुवकों को रोजगार नहीं है, नवयुवक तबाही में पड़े हुए हैं। ठीक, नहीं, जो पेपर आप लीक करने की बात करते हैं, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हर सत्ता में ये स्थिति बनती आ रही है। इसमें तो बल्कि ये माना जाए कुछ कम है, लेकिन शेष में अगर लीक नहीं होता था तो भर्तियां केवल अपने ही लोगों को करते थे। दुर्भाग्य है कि लीक हुआ, यह गलत रहा, और इसमें सरकार कहीं से दोषी नहीं है, एजेंसियां दोषी हैं। अब एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू किया है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, अब देखिए उसको कहां तक वो ले जाते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, क्या मतलब मकसद से आप लोग मुस्लिमों को क्या उद्देश्य के साथ जोड़ रहे हैं, किस विकास मुद्दे की बात कर रहे हैं मुस्लिमों को कि मुस्लिम आपको भाजपा में वोट करें? भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण समाज से आग्रह करती है, खास तौर से मुसलमानों से ही नहीं, प्रदेश के तमाम जातियों से वह आग्रह करती है कि हम सबका साथ, सबका विकास मेरा काम है। ऐसा नहीं कि हम किसी जाति विशेष को टारगेट करें और जाति विशेष के लिए काम करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा है, न करती है। मेरे जहाँ तक करीब से जो मैंने देखा,